आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कि जो ब्रह्मांड है, आपको सौरमंडल दिखाई देता है, ग्रह तारा देखते हैं सब है कि पृथ्वी इस सारा इतना बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है जो ब्रह्मांड, उसका उत्पत्ति आखिर कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। सभी लोग शांत रहेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो क्या बोले कि आज से पहले बहुत साल पहले, ठीक है, आज से बहुत साल पहले कुछ नहीं था। आज से बहुत साल पहले कुछ नहीं था, सिर्फ था तो एक छोटा सा बिंदु का था। आज से बहुत साल पहले क्या था, कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था, एक छोटा सा का था बिंदु और कुछ नहीं था। लेकिन इसके अगल बगल जो है छोटे छोटे और भी थे, क्या थे, कम थे, लेकिन क्या थे, इस बिंदु की तुलना में क्या थे जी, छोटा थे। ये क्या थोड़ा सा था, बड़ा था, ठीक है, एक छोटा सा बिंदु था, लेकिन इसके तुलना में और भी छोटे छोटे बिंदु थे। लेकिन जो ये बिंदु था जिसका नाम था क्या, यानी कि आज से जो बहुत साल पहले एक बिंदु था, उस बिंदु का नाम था क्या, सिंगुलैरिटी। क्या नाम था, सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी। तो आज से पहले जो है क्या था, बहुत से पहले एक छोटा बिंदु था, एक बिंदु था जिसका क्या नाम था जी, सिंगुलैरिटी। क्या नाम था, सिंगुलैरिटी। तो आज से बहुत साल पहले एक बिंदु था जिसका नाम था सिंगुलैरिटी। अब क्या था, इसके पास जो है, इसके पास था इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण था, इस बिंदु के पास इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल था कि वह अपने अगल बगल के जो छोटे छोटे क्या थे, कण थे, है ना, जो कण, यानी कि अपने अगल बगल के छोटे छोटे कणों को क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। आप चुंबक रख लीजिए हो, ठीक है, चुंबक, और चुंबक रख कर क्या करिएगा, चुंबक रखिए तो अगल बगल जो कण होता है लोहा रहेगा, क्या करेगा, तिलेगा। आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन अब चुंबक रखिएगा नहीं तो कुछ तो कुछ जरूर सट जाएगा, उसमें नहीं सटेगा, सट जाएगा। यानी कि अगर चुंबक रखते हैं, चुंबक के चारों क्या होता है, तो तिरता है, आकर्षण क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इसमें जो सिंगुलैरिटी था, जो छोटा बिंदु था, उसके पास बहुत ज्यादा का था, गुरुत्वाकर्षण बल था, जिसके कारण अपने आसपास के कणों को क्या करता था, आकर्षित कर रहा था, क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा। अब आकर्षित करने के कारण उसके पास जो इतना ज्यादा घनत्व बढ़ गया, जब आकर्षित कर रहा है तो सारे कण जो क्या हो जाएंगे, जब जो बिंदु है ये क्या कर रहा है, सब कण को आकर्षित, जो बिंदु था, मान लीजिए जो है बिंदु इस चारों तरफ, अब इसको क्या कर रही है, अपनी ओर आकर्षित, क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित। जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो सब जितना बिंदु था किनारे वाला वो सब क्या जाएगा, सट जाएगा, सट जाएगा ना, तो सटे जब, तो सटने के बाद जो है उसका घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो जब आकर्षित करने लगा, तो आकर्षित करने के दौरान जब उसका हुआ घनत्व बढ़ गया, कब जी, जब सारे कण उसमें आकर क्या हुआ, सट गए, चिपक गए। जो बिंदु था उस बिंदु में जो है उसके अगल बगल के सभी कण क्या हो गए, आकर चिपक गए। आकर चिपकने के बाद इस बिंदु का क्या हो गया, घनत्व जो है क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस बिंदु का होता है घनत्व बढ़ जाता है, क्या होता है, घनत्व क्या हो गया जी, बढ़ जाता है, कोई दिक्कत। अब घनत्व जब बढ़ गया तो घनत्व बढ़ने के कारण क्या होता है, उसमें ऊर्जा निकलना उससे शुरू होता है, क्या होता है, शुरू। आप देखिएगा इस रूम में जो है अभी हम लोग कितने लोग भरे, मानिए कि 20 व्यक्ति हैं। अगर इसी व्यक्ति में मानिए 100 व्यक्ति भरा देंगे तो उसको उसमें होगा, घर तो बढ़ जाएगा, घर तो बढ़ने तो बढ़ेगा ना। देखिए जब कम जगह में ज्यादा लोग रखते हैं तो क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व, क्या बोलते हैं। यानी इस रूम में अटने की क्षमता मान लीजिए कि 20 व्यक्ति को है, हम डाल देंगे 100 व्यक्ति, तो घर तो बढ़ गया। अब घर तो बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा बताइए,
यहाँ पर उष्मा होने लगेगा। अभी गर्मी जितना लग रहा है ना, उससे 4 गुना बेसी, 10 गुना बेसी गर्मी लगेगा, नहीं लगेगा? गर्मी नहीं लगेगा। अब तो हम लोग जाते हैं मेला वाला में, और मेरा बहुत भीड़ रहता है, तो क्या होता है, घर तो बढ़ता है, और घर तो बढ़ने का क्या होता है, बहुत ज्यादा उष्मा बढ़ जाता है, उष्मा पता ना गर्मी लगने लगता है। तो इस पर इसलिए हुआ, जब घना तो जब बढ़ा था बिंदु का, किसमें लगी, सीधु एरिटी की, जब घना तो बढ़ा, तो क्या होगा, वहां उसमें से उष्मा निकलना शुरू हुआ। क्या हुआ, उष्मा निकलना शुरू हुआ, ठीक है। और उष्मा निकलने के दौरान, उष्मा निकलने के कारण और अचानक उसमें जो है, ठीक है, फिर बोला गया, क्या गया जी, उसमें से उष्मा निकलने लगा। और वैज्ञानिकों को मानना है, उन्होंने अनुमान लगाया, और वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से, जो वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से करीब लगभग बोल सकते हैं क्या, 13.7 अरब वर्ष, या बोल सकते हैं लगभग 15 अरब वर्ष, दोनों में से कोई बोले, कोई दिक्कत नहीं। तो वैज्ञानिकों का मानना था ना, कहना है कि वैज्ञानिकों ने कहे कि आज से लगभग जो कितना जी, 13.7 अरब वर्ष या लगभग 15 अरब वर्ष से पहले इस बिंदु में क्या हुआ होगा, विस्फोट। क्या होगा, किस बिंदु में, सिंगुलैरिटी में। तो आज से जो बिंदु था ना, उस बिंदु में जो है महाविस्फोट कब हो गया, कब हुआ जी, तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व, या कितना जी, 15 वर्ष पूर्व हो गया, ठीक है। अब विस्फोट क्या हुआ पता है, विस्फोट जो हुआ उसमें क्या हुआ, महाविस्फोट, उस बिंदु में महाविस्फोट क्यों हुआ, तो पूछेगा क्योंकि उसका घनत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता, उसमें से बहुत ज्यादा अधिक मात्रा का निकल रहा था ऊर्जा, उस पर इतना निकलने लगा कि उसमें अधिक से अधिक ब्लास्ट हो गया। जैसे बल्ब होता है, बल्ब में जब आता है अधिक वोल्ट आता है, नहीं आता है, मान लो बोर्ड लगाया हुआ है, अब बोर्ड में अधिक वोल्ट आ गया, अधिक वोल्टेज मिलने लगा, तो क्या होगा, भ्रम से हो जाता है, उल्टा नहीं उल्टा है। उसी तरह से हुआ, ऐसे भी अधिक बढ़ने लगा, अचानक क्या हुआ, उसमें महाविस्फोट हो गया, फाट गया। अब फाटा ना, उसमें से बहुत सा जितना चीज का थे चिपका हुआ था, जितना चीज आकर बगल से चिपके थे, देखिएगा गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण क्या था, सारे कण जो आकर आपस में उस बिंदु में चिपक गए थे। लेकिन जब क्या हुआ, जब महाविस्फोट हुआ, तो जितना कण चिपके थे ना आकर पड़ी, वो क्या हो जाएंगे, अब अलग चले जाएंगे। नहीं तो बल्ब जब फूटेगा, तो बल्ब जो छोटे छोटे कण होगा, वो क्या होगा, छिद्राएगा नहीं छिद्राएगा ना। मानिए बल्ब लेते हैं और बल्ब उलट पलट देते हैं, पलटने से क्या होगा, एक ही तरह रहेगा, सब छिद्रा रहेगा। तो भी है, जब फटेगा, जब इसमें जब क्या हुआ, फटा ये, तो फटने के बाद, विस्फोट के बाद क्या हुआ, सारा कण जो था चिपका हुआ था, वो क्या हो गया, अलग अलग बिखर गया। क्या हो गया, अलग अलग बिखर गया। तो अब देखिए, अलग अलग बिखरने के कारण जो है, अलग अलग बिखर गया। अब अलग अलग बिखर कर तुरंत उन सब का जो था, यानी जो तापमान जो यहाँ से ना, यहाँ से कहाँ गया, किनारे सब आ गया। और देखिए, जैसे ही बिखरा, उस समय इनका तापमान क्या था, बहुत ज्यादा। कब जी, जब साथ में थे तब सब पंखा थे, जब चिपके हुए थे, तो उस समय उन सभी का तापमान क्या था, बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा असीमित मात्रा में था, असीमित मात्रा में था, उसको गिन नहीं सकते थे आप, और मान लिया सर बहुत ज्यादा मात्रा में तापमान था, भीड़ था पूरा। लेकिन क्या अलग होगा तो तुरंत ठंडा हो जाएगा, अब भीड़ में से तुरंत ठंडा हो जाएगा, कुछ समय लगेगा ना। तो जब आया अलग हुआ, तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, कम होगा नहीं होगा। जैसे ही जो है अब जो यहाँ चिपका हुआ था, तो दूर जाएगा, तो इसका जो तापमान था यहाँ पर ही, यहाँ जब आएगा ना, तो धीरे धीरे कम होने का जाएगा शुरू कर जाएगा। तो जैसे तापमान का हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो महाविस्फोट के बाद जो है, जो तापमान जो चिपके हुए थे, वो सारा कण क्या हो गया, दूर चढ़ गया, क्या हो गया, दूर। और दूर जाने के बाद सभी का तापमान क्या हो गया, धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। अब कम के बाद जो माने कि यहाँ जो मान लीजिए जो कण है, मान लीजिए दोनों कण, तो जो दोनों कण के जो बीच की जो दूरी होगी, वो शुरुआत धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ये नहीं तो मान लीजिए कि दोनों के बीच की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर, कितना मान लीजिए 10 सेंटीमीटर,
दोनों के बीच दस्तक नहीं रहेगा। वो फिर क्या वो देखा गया इसकी दूरी भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी थी वो भी क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। इससे पहले बता रहे थे काम जितना हुआ था, अब बोलेंगे देखिएगा इसके लिए जो महाविस्फोट हुआ था ना, जो महाविस्फोट, तो महाविस्फोट के लिए जो वैज्ञानिकों ने नाम दिया, इस महाविस्फोट को नाम दिया बिग बैंग। जो महाविस्फोट हुआ तब अधिक सिंगुलैरिटी में जो महाविस्फोट हुआ, अधिक उष्मा के कारण, अधिक घनत्व बढ़ने के कारण, अधिक उष्मा निकलने के लिए उष्मा जो निकल रहा था ना, उसके कारण जो महाविस्फोट हुआ, उस महाविस्फोट को उन्होंने नाम दिए, वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया जी, वैज्ञानिकों ने महाविस्फोट को क्या नाम दिया, बिग बैंग। तब बोल दिया बिग बैंग का, उन्होंने क्या किया इसको कि बिग बैंग। और देखिएगा इस महाविस्फोट के लिए, इस महाविस्फोट के लिए जो सिद्धांत दिया गया, इस महाविस्फोट के लिए जो सिद्धांत दिया गया उसे कहा गया का बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत। तो बोलेंगे कि महाविस्फोट का सिद्धांत क्या होता है, तो क्या बोलेंगे जो महाविस्फोट हुआ था उसके लिए जो थ्योरी दिया गया है, जो परिणाम बताया गया है, उसी को क्या बोलते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत, या इंग्लिश में बोलेंगे तो बिग बैंग थ्योरी। हिंदी में क्या होता है महाविस्फोट सिद्धांत, और इंग्लिश में क्या होता है बिग बैंग। और देखिएगा कोई बोलेगा कि जो सिद्धांत जो दिए, महाविस्फोट का जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंटियर, जॉर्ज लेमेंटियर ने। तो जॉर्ज लेमेंटियर ने क्या किए थे, महाविस्फोट के सिद्धांत को दिए थे। कौन दिया था जी, जॉर्ज लेमेंटियर ने क्या किए थे, महाविस्फोट के सिद्धांत को दिए थे। इसमें सब प्रश्न बोले बहुत सारा बन गया कि महाविस्फोट आज से कितना साल पहले हुआ था, 15 अरब वर्ष पहले बोल सकते हैं, या 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, आज से बहुत साल पहले क्या था, बिंदु। उसके पास बहुत मात्रा में क्या था, गुरुत्वाकर्षण। क्या था, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के क्या किया था, अपने आसपास के कणों को अपनी ओर आकर्षित करा, किया आकर्षित। अब आकर्षित करने के कारण उस बिंदु का क्या हो गया, घनत्व बढ़ने का। अब पहले साल लीजिए उस बिंदु का नाम था सिंगुलैरिटी, क्या नाम था सिंगुलैरिटी। अब घनत्व बढ़ने लगा, जब अपने आसपास क्रिया करने लगा ना, चिपकने लगा, आकर्षित चिपकने लगा, उसका घनत्व बढ़ गया। अब घनत्व जब बढ़ा था उसमें निकलना शुरू था, और जब उसमें इतना मात्रा अधिक निकलने लगा था, उसमें से क्या हुआ, उसमें महाविस्फोट हो गया। अब महाविस्फोट जो है के लिए जो सिद्धांत दिया गया था वो कौन दिया, सिद्धांत कौन दिया था जी, जॉर्ज लेमेंटियर था। और देखिएगा महाविस्फोट के जो है जब 1 सेकेंड हुआ, महाविस्फोट होने के बाद 1 सेकेंड बीतने के बाद, महाविस्फोट जब हुआ था उसके 1 सेकेंड बीतने के बाद जो है सारे कणों का तापमान जो अलग अलग हुए थे उनका तापमान धीरे धीरे कम होना भी क्या हो गया शुरू, और साथ साथ में उन कणों के बीच में जो है क्या हो गया, जो बोले थे क्या वो दूरी भी क्या हो गया, बढ़ने लगा। क्या होगा, अब याद रखिएगा जब महाविस्फोट हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत इंपोर्टेंट चीज है, जब महाविस्फोट हुआ उस समय जो है महाविस्फोट होने के बाद 3 चीज का जन्म होता है। क्या होता है, 3 चीज। तो महाविस्फोट होने के बाद जो है 3 चीज का जन्म हुआ। अब क्या क्या जन्म हुआ वो समझिएगा ध्यान से। देखिएगा यहाँ पर यही है ना, जब महाविस्फोट हुआ तो यहाँ पे कौन का मान लीजिए कण जो है यहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पर गया। तो यहाँ इस कण को यहाँ से यहाँ आने में क्या लगा होगा, कुछ ना कुछ समय लगा ना, समय लगा ना होगा। तो क्या हुआ, समय को पता चल गया। तो जब महाविस्फोट हुआ तो महाविस्फोट बाद 3 चीज जन्म होता है। तो पहला क्या हो गया, पता चला क्या, समय, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में कुछ न कुछ समय लगल होगा। अब स्थान भी, यहाँ एक स्थान था और एक दूसरे जगह पर चल गया, तो एक स्थान भी हमको मिल गया। क्या मिला, तो महाविस्फोट बाद स्थान का भी जन्म हुआ। क्या हुआ, स्थान का। अब तीसरा का जन्म हुआ, ये देखिए एक नया वस्तु था ही, और जब अलग हुआ तो एक नया वस्तु का निर्माण हुआ। क्या हुआ, नया वस्तु का। तो वस्तु यानी बोलेंगे कि महाविस्फोट होने के बाद, महाविस्फोट होने के बाद कितने चीजों का जन्म होता है, 3। कितने चीजों का, 3। कौन कौन, समय, स्थान, वस्तु। समय, स्थान, वस्तु। अरे क्या, महाविस्फोट होने के बाद
महाविस्फोट होने के बाद 3 चीज का जन्म होता है। कौन कौन जी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? और देखिएगा जब क्या हुआ जब एक बोले थे ना कि जब 1 सेकेंड हुआ तब हुआ जब तापमान का 1 सेकेंड होना शुरू हो गया तब यानी कि उम्र है उसका, यानी महाविस्फोट होने के 1 सेकेंड बाद जो है 1 सेकेंड बाद जो है और 3 चीज जन्म होता है। फिर और 3 चीज, 2 चीजें, 2 चीजें, 2 यानी कि इन तीनों का जन्म होने के बाद जो है इन महाविस्फोट के 1 सेकेंड होने के बाद जो है 2 चीजों का और जन्म होता है। और 2 चीजों कौन कौन होता है जी? एक होता है मूलकण, एक होता है मूलकण, एक होता है प्रतिकण। एक होता है मूलकण, एक होता है प्रतिकण। ध्यान से, एक होता है मूलकण, एक होता है प्रतिकण। और मूलकण जो होते हैं, जो मूलकण होते हैं उसको जो जिस कण का निर्माण खुद ब खुद होता है, वैसा कण जिसका निर्माण खुद हुआ हो, महाविस्फोट के बाद खुद जिसका निर्माण होता है, यानी तो वैसा कण जो महाविस्फोट के बाद उसका निर्माण खुद हुआ हो उसको बोलते हैं क्या? मूलकण। क्या बोलते हैं? मूलकण। अब ऐसा कण जिसका निर्माण तब दूसरे कण से मिलने से होता है, वैसे नहीं। हम बताएं पहले, कभी पढ़ाए पहले तो जब 2 पूछनेगा जब 2 कण आपस में मिले, जब 2 कण आपस में मिले, अब मिलने के बाद जब विस्फोट हो क्या हो? उसमें विस्फोट हो तो विस्फोट के बाद कुछ नहीं बचे। क्या बचे? कुछ नहीं। जब 2 कण आपस में मिलता है और 2 कण आपस में मिलने के बाद कुछ नहीं बचता है तो क्या बोलते हैं उसको? प्रतिकण। क्या बोलते हैं? प्रतिकण। और मूलकण किसको बोलते हैं जी? हाँ, वैसा कण जिसका निर्माण खुद में खुद हुआ हो, क्या हो? खुद में खुद हुआ हो, उसे बोलते हैं मूलकण। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब सुनिए ध्यान से, महाविस्फोट के समय जो मूलकण थे कितने थे? मुख्य रूप से 3 थे। मुख्य रूप से या महाविस्फोट के समय मुख्य रूप से कितने मूलकण थे? 3 थे। महाविस्फोट के समय, ठीक है, मूलकण जो थे कितने थे? 3 थे। अब 3 कौन थे? एक था इलेक्ट्रॉन, दूसरा था प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। क्या था? तो कितना? 3 था। कौन था? 3 गो। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे। और देखिएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब ये तीनों मिलकर जो है इलेक्ट्रॉन को ना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीनों मिलकर जो है निर्माण किए। तीनों मिलकर निर्माण किया किसका? सब एटॉमिक का। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। सुनेगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? आपस में मिलकर सब एटॉमिक का निर्माण करते हैं। क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से क्या चीज का निर्माण होता है जी? सब एटॉमिक का। यहाँ सुनेगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से क्या निर्माण होता है? सब एटॉमिक का। किसका? सब एटॉमिक का। और देखिएगा बहुत सारे सब एटॉमिक मिलकर निर्माण करते हैं क्या चीज का? हाइड्रोजन का। क्या करते हैं? हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन जो है बहुत समय बाद, कुछ समय बाद, हाइड्रोजन जो है कुछ समय बाद जो है हीलियम में बदलना क्या हो गया? शुरू। ये सब मिला कर देगा ये। अब बहुत सारे जब मिलकर, क्या बोले? बहुत सारे सब एटॉम मिलकर क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? मिलकर क्या बनते हैं जी? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जब बना तो हाइड्रोजन जो है वो कुछ समय बाद क्या हो गया? हीलियम में बदलना शुरू हो गया। जब हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलना क्या हो गया? कुछ समय बाद क्या हुआ? सब एटॉम मिलकर अब हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, बहुत सारे सब एटॉम मिलकर क्या बना? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलना क्या हो गया? क्या हो गया? शुरू। अब देखिएगा जब शुरू हुआ, जब हाइड्रोजन हीलियम बदलता है, तो उसको बोलते हैं नाभिकीय। सुनिएगा, तो बोलेंगे कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलना, नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो
हाइड्रोजन को हीलियम में बदलना क्या कहलाता है जी? नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो जब हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हुआ तो हीलियम में क्या हो गया? हीलियम जो है में संकुचन होना शुरू हो गया। और हीलियम जो है अब यानी कि हाइड्रोजन था वो हीलियम में बदलना शुरू हो गया, इसमें हीलियम में। और हीलियम का जब संकुचन हुआ, हीलियम जो है संकुचित होकर क्या हो गया? संकुचित होकर और क्या बन गए? बादलों का क्या हो गया? बादलों से ही बहुत सारी चीजों का फिर निर्माण होता है। और इस प्रकार से जो है क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। हम लोग जाने से क्या कि कैसे कैसे बादल बना, कैसे कैसे बादल बना, ठीक है। अब बादल से जानेंगे कि किस प्रकार से आगे चीज का निर्माण होता है। आप कहते कि सब पानी को मिलकर बादल बनते हैं। और तो वो चीज है, वो तो है, लेकिन जो उस समय जो था उसमें मत बता रहे हैं, ठीक है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रहा था उस समय बताइएगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर क्या बनता है? अब बहुत सारे सब इलेक्ट्रॉन मिलकर बनते हैं हाइड्रोजन। क्या बनते हैं? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है हीलियम बदलता है क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। पर महाविस्फोट के साथ महाविस्फोट के बाद जो है कितने चीजों जन्म होता है? तीन। कौन कौन? ठीक है। और एक महाविस्फोट के 1 सेकेंड बाद जो है और कौन दो चीज जन्म होता है? मूलकण और प्रतिकण। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग। जो देखिए हम लोग जितना चीज अभी मौखिक में जाने समझे उन सारे कुछ चीजों को हम लोग बारी बारी से जानेंगे लिखित रूप से, उनको लिखेंगे आपको और समझाएंगे भी। तो एक पहला जो हम बताए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? ब्रह्मांड। क्या है? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड आखिर किसे कहते हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो पापा मुझे क्या ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आप देख रहे हो लिखा है क्या? ब्रह्मांड को बोलते हैं इसमें क्या? यूनिवर्स। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। अब देखिएगा कोई बोलेगा कि ब्रह्मांड किसे कहा जाता है यानी किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि ग्रह। क्या बोलना है? ग्रह, उपग्रह, तारों, इस समृद्ध रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। क्यों जी? देखिएगा ग्रह कहाँ पर रहता है? सौरमंडल में रहता है। ये भी करते ग्रह, उपग्रह, तारों, आकाश गंगाओं के समृद्ध रूप को क्या बोलते हैं जी? आप यहाँ देखिए इन सब के बाद एक जोड़ सकते हैं तो छूट गया है इसमें सौर मंडल। जो क्या है? बोले ग्रह, उपग्रह, तारों, सौरमंडलों तथा समुद्र तथा आकाश गंगाओं के समृद्ध रूप को क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड किसे कहते हो सकता है ना? चलिए दूसरा में क्या लिखा हुआ है? अब हम लोग शुरुआत होता है कि आखिर जो है ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, यानी कि अब हम जानेंगे कि आखिर ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ था। यानी कि आज से पहले देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि आज से पहले जो है आज से बहुत साल पहले एक बिंदु था। क्या था? एक बिंदु था और कुछ नहीं था। एक बिंदु था और उस बिंदु से भी छोटे छोटे क्या थे? बिंदु थे। आगे जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में क्या था? जो बिंदु था आज से बहुत साल पहले उस बिंदु के पास बहुत मात्रा में क्या था? क्या था? तो एक पॉइंट हो गया। बोलेंगे कि आज से बहुत साल पहले जो बिंदु था उस बिंदु में बहुत अधिक मात्रा में क्या था? क्या था? गुरुत्वाकर्षण। अब देखिएगा आज से बहुत साल पहले जो बिंदु था उस बिंदु का क्या नाम था? सिंगुलैरिटी। क्या था? ठीक है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। किशोर जी जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में जिसे क्या कहा जाता है? सिंगुलैरिटी कहा जाता है। आगे वो अपने कौन जी? सिंगुलैरिटी जो बिंदु था सिंगुलैरिटी बिंदु जो है वो अपने चारों तरफ के छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने लगा। अब उस बिंदु में सिंगुलैरिटी में जो था बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल था। तो वो क्या करने लगा? अपने आसपास के कणों को छोटे कणों को आकर्षित करना शुरू कर दिया।
अब देखिएगा आकर, अब देखिए अब आकर्षित करने लगा तो सभी कण जो थे छोटे क्या हो गए उस बिंदु में, यानी सिंगुलैरिटी में आकर क्या हो गए चिपक गए और जिसके वजह से उस बिंदु में क्या हो गया घनत्व बहुत परिवर्तन पड़ गया। तो कोई एक सवाल पूछ सकते हैं, कोई हो सकता है कि सिंगुलैरिटी का घनत्व क्यों बढ़ा, सिंगुलैरिटी का घनत्व जो है कैसे बढ़ा जी, कैसे बढ़ा था, तो बहुत छोटे छोटे कणों को उसमें चिपकने के कारण, अब क्यों चिपक गया था अधिक आकर्षण बल के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा, उस बिंदु का यानी सिंगुलैरिटी बिंदु का बहुत अधिक मात्रा में घनत्व बढ़ने के कारण क्या हो गया, बहुत अधिक मात्रा में घनत्व बढ़ने के कारण उस बिंदु में से क्या निकलना शुरू हो गया था, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलना शुरू हो गया। अब ऊर्जा निकलना शुरू हो गया तब जो है ना, इसी को वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया, वैज्ञानिकों का जो अनुमान है उन्होंने लगाया क्या कि मानना है कि आज से करीब जो है, आज से लगभग जो है इतना सिंगुलैरिटी है ना, जो सिंगुलैरिटी बिंदु जो है उसमें जो है आज से कितना वर्ष पहले विस्फोट हुआ। अब बोल सकते हैं जो निकलना ऊर्जा निकल रहा था ना, ऊर्जा निकलने के बाद बहुत अधिक मात्रा में क्या हो गया विस्फोट हुआ। अब चलिए ऊर्जा निकलना शुरू हुआ और ऊर्जा निकलने के कारण बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलने के कारण उसमें क्या हो गया, उसमें एक महाविस्फोट अचानक हो गया, क्या हो गया। तो जब विस्फोट जो महाविस्फोट हुआ है किसमें हुआ था, सिंगुलैरिटी में, तो आज से करीब कितना साल पहले हुआ था। तो वैज्ञानिकों का जो मानना है उन्होंने कहना उनका कहना जो है क्या 13 पॉइंट उसमें जो है सिंगुलैरिटी में जो है आज से करीब 13.7 अरब वर्ष या लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व जो है उसमें महाविस्फोट हुआ था। किसमें जी, बोलेंगे कि उस बिंदु में आज जो बिंदु था ना सिंगुलैरिटी, उस सिंगुलैरिटी में जो है आज से कितना साल पहले महाविस्फोट हुआ था, 15 अरब वर्ष पहले, या बोल सकते 13.7 अरब। ठीक है, इसमें से अब इसके बाद जो भी पॉइंट है ना, इसके बाद हम लोग अब जानेंगे बाद में। ठीक है।